स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजधानी पटना से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे सूबे को, पूरे देश को, लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। ये तस्वीर किसी अपराधी की नहीं, ये तस्वीर किसी आतंकवादी की नहीं, ये तस्वीर देश के भविष्य, बिहार के कर्णधार यानी हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों की है। वैकेंसी और नोटिफिकेशन जैसे जायज मांगों को लेकर जब ये युवा सड़क पर उतरे तो सुशासन की पुलिस ने इन्हें क्या दिया? इन्हें अधिकार नहीं मिला, इन्हें रोजगार नहीं मिला, इन्हें मिली लाठियां, इन्हें सड़कों पे घसीटा गया। आज हक की आवाज में हम सीधे आपको बता दें कि सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगे कि आखिर कब तक बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ ये खूनी खेल खेला जाएगा। आपको बता दें, बुधवार की सुबह पटना कॉलेज का परिसर था जहां से कभी क्रांति की शुरुआत होती थी। आज वहां हजारों छात्र छात्राएं शांतिपूर्ण ढंग से जुटे थे। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, उनके हाथों में सिर्फ पोस्टर और बैनर थे जिन पर लिखा था TRE-4 नोटिफिकेशन जारी करो। लेकिन हमारी संवेदनहीन सरकार और डंडे के दम पर चलने वाले प्रशासन ने इस पूरे शांतिपूर्ण आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचलने की साजिश रच दी। आपको पूरे अशोक राजपथ को किसी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया। बैरिकेडिंग ऐसी की गई कि मानो कोई बड़ा डकैत शहर में घुसने वाला हो। हद तो तब हो गए जब प्रशासन ने छात्र नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष पद उम्मीदवार रिंकल यादव को पुलिस ने अपराधी के तौर पर जबरन घसीटते हुए गाड़ी में ठूस दिया। इसके तुरंत बाद छात्र नेता खुशबू पाठक को भी कस्टडी में ले लिया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस हुकूमत से क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना बिहार में सबसे बड़ा अपराध बन गया है? अब बात उस तस्वीर की करेंगे जिसे देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान का खून खौल उठेगा। सोशल मीडिया पे जो वीडियो और तस्वीर तैर रही है, आपको बता दें, वो बिहार के सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ा रही है। हमारी बहन, हमारी बेटियां, महिला अभ्यर्थी जो कल को स्कूल में बच्चों को संस्कार सिखाएंगी, उन्हें पटना की बेरहम पुलिस सड़कों पर जानवरों की तरह घसीट रही थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के राज में जब बेटियां पढ़ लिख कर नौकरी मांगने आती हैं तो उन्हें बूटो मतलब समझिए कि उनको कैसे रोड पे दौड़ाया जाता है। ये कैसा न्याय है? क्या इन महिला अभ्यर्थियों के साथ बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मी को कानून का कोई डर नहीं था? जो भी छात्र मौके पर पहुंच रहा था उसे पकड़कर जेल भेजा जा रहा था। वाटर कैनन की गाड़ियां तैनात थी, मानो पानी की बौछार उन बेरोजगारों की उम्मीद को हमेशा के लिए बुझा देना चाहती हो। सरकार कान खोलकर सुन ले कि युवाओं की पीठ पर पड़ी हर एक लाठी आपकी सत्ता की कुर्सी को हिलाने का दम रखती है। इस पूरे बवाल के बीच जब बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कैमरे के सामने आए तो उन्हें उम्मीद दी कि वे छात्र के जख्मों पर मरहम लगाएंगे। उम्मीद थी कि वो कहेंगे कि हम जल्द परीक्षा लेंगे, लेकिन नहीं। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि वे संवेदनहीनता की पाठ कथा मतलब कहीं ना कहीं बताने लगे कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार गंभीर है और लगातार काम कर रही है। मंत्री जी, आपकी गंभीरता पिछले कितने महीनों से चल रही है? छात्र मानसिक तनाव में जी रहे हैं, असमझ की स्थिति बनी हुई है, आप कह रहे हैं कि आप गंभीर हैं। और सबसे शर्मनाक बात कि मंत्री जी ने आरोप लगा दिया है कि इन आंदोलन के पीछे बाहरी तत्व या इस राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। तो अब सोचिए कि जब युवा अपनी उम्र गंवाकर लाठियां खाकर नोटिफिकेशन मांग रहा हो और आपको राजनीतिक मोहरा नजर आता है, जब चुनाव में आपको युवाओं के वोट चाहिए होते हैं तो आप वो बिहारी तत्व नहीं होते। बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी अब सरकार के उन घिसे पिटे आश्वासन से थक चुके हैं। छात्र का सीधा और साफ कहना है कि उन्हें अब कोई खोखला वादा नहीं बल्कि ठोस वैकेंसी और स्पष्ट परीक्षा कैलेंडर चाहिए। जब तक परीक्षा की तारीख नोटिफिकेशन आधिकारिक तौर पे जारी नहीं होता तब तक ये जो लड़ाई है, आंदोलन है, वो खत्म नहीं होगा। लाखों युवा आज डिप्रेशन के कगार पे, उनके माता पिता के पसीने की कमाई पटना के लॉज कमरों के किराए में बह रही है। वे कब तक सिर्फ तारीख पे तारीख और लाठी पे लाठी खाते रहेंगे? प्रशासन चाहे कितना वाटर कैनन चला ले, लेकिन बैरिकेडिंग कर ले, लेकिन युवाओं के भीतर भड़क रही इस गुस्से की आग को दबाया नहीं जा सकता है। पटना में भले ही आज पुलिस गश्त कर रही हो, लेकिन छात्र संगठन ने साफ चेतावनी दे दी है, ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। जब तक TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आता, ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। और आपको बता दें, सरकार के लिए हमारा सीधा संदेश है कि युवाओं को रोजगार दीजिए, लाठियां नहीं। अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में यही युवा आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।